क्या एक करेक्टिव राइज जिगजैग पूरी हो चुकी है? सेकंड करेक्टिव राइज क्या हो सकता है? क्या ये मूव लंबा चल सकता है? अगर आपने सही एंट्री ली तो क्या बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं? क्या इंडिकेट कर रहा है लार्जर टाइम फ्रेम के करेक्शन में ज़्यादा समय का लगना क्या हर गिरावट को लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका माने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेयर सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। जहां आपको मिलती है निफ्टी की सबसे इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल न्यू एनालिसिस। आज हम निफ्टी 50 के जिगजैग पैटर्न का पूरा होने और अब शुरू हुए सेकंड करेक्टिव राइज पर डिस्कशन करेंगे। यह मूव लंबा चल सकता है और अगर आपने सही एंट्री ली तो बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहाँ एंट्री करनी है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है और सही समय पर प्रॉफिट बुक करना कैसे है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम न्यू एनालिसिस से समझेंगे कि निफ्टी ने वेब बी के राइज का एक पैटर्न पूरा कर लिया है और एक्स वेब बनाने के बाद अब वेब बी के सेकंड करेक्टिव पैटर्न में इंटर कर चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस मौके का सही स्ट्रेटजी के साथ इनकैश कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 के वेरी शॉर्ट टर्म की कंटिन्यूएशन पैटर्न की। जैसा कि न्यू वेब थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया था, निफ्टी ने वेब बी में ऊपर की ओर कंटिन्यू है। अब यह एक सेकंड करेक्टिव राइज पैटर्न है जो एक वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर की ओर मूवमेंट है। वेब बी एक टेम्पररी अपवर्ड मूव है। इसे समझना आपके ट्रेड्स के लिए बहुत जरूरी है। छोटी गिरावट के दौरान पोजीशन बनाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुक करें क्योंकि वेब बी कभी भी रिवर्स हो सकता है। डिसिप्लिन बनाए रखें। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। यह निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव जो कि 17th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 27 सितंबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक का एक करेक्टिव फॉल एक का पैटर्न कंप्लीट किया और इसका यहाँ से हम लोग एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का 21 नवंबर 2024 को वेव एक कंप्लीट किया, जिसमें रफली हम लोग का 35 डेज का टाइम लगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक करेक्टिव वेव ए पूरा करके और पुनः हम लोग एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव राइज हम लोग का 21 नवंबर 2024 से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसमें कि रफली अभी तक हम लोग का 17 डेज का टाइम लग चुका। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का 21 डेज का आता है, तो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के अभी भी हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए हैं। और जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये जो राइज हो रहा है एक करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है, उसी के तहत हम लोग अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वेव के बाद ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था और यह करेक्टिव राइज के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि ए वेव के बाद जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया बी वेव के फॉर्म में, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव सी वेव जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का ये वेव था हमारा 21/11/2024 को पूरा करके और यहाँ से फिर से हम लोग ऊपर करेक्टिव राइज बी वेव में इंटर कर चुके। यहाँ पे आप लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव के बाद जब सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया था, तो यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से जो राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन नीचे का ये वेव पूरा करके करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में जब ऊपर कंटिन्यू किया है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव ऊपर का ए
बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। चूंकि ए वेव के बाद जब करेक्शन हुआ बी वेव के फॉर्म में, तो ये हम लोग का ए वेव का 61.8% से ऊपर ही कंप्लीट करके और पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यदि टाइम की बात करें, इस जिगजैग पैटर्न के टाइम रूल को यदि फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वेव बनने में रफली हम लोग का 1 से 2 दिन का टाइम लगा, जबकि यहाँ पे बी वेव के फॉर्म में हम लोग का 4 दिन का टाइम लगा। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में टाइम रूल के बारे में बताया है, जिसके तहत आप लोग से डिस्कस किया है, जिसमें कि आप लोग को बताया है कि ए प्लस बी इक्वल सी वेव इक्वल होता है टाइम वाइज। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वेव में हम लोग का रफली 1 से 1.5 दिन का टाइम लगा, जबकि हम लोग का बी वेव में 4 डेज का टाइम लगा। और यहाँ पे सी वेव में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 5 डेज का टाइम लगा। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये हम लोग का जिगजैग पैटर्न ही है, जिसके तहत हम लोग का रिट्रेसमेंट रूल भी फॉलो कर रहा है, टाइम रूल भी फॉलो कर रहा है। और यदि प्राइस का मूवमेंट करें तो ए इक्वल टू सी के बराबर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का एक परफेक्ट जिगजैग का पैटर्न का पूरा किया, जो कि ए बी और सी वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का टोटल 11 डेज का टाइम लगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब यहाँ पे करेक्टिव सी वेव पूरा किया, जैसा कि आप लोग को पिछले वीक भी डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का पुनः एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया था। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और यहाँ पे नेक्स्ट एक एक्स वेव के फॉर्म में नीचे इस पॉइंट पे करेक्शन पूरा करके और यहाँ पे हम लोग पुनः एक ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि जब भी हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करता है, तो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग का जिगजैग ही होने की संभावना होता है। और जैसा कि आप लोग को कॉम्प्लेक्स वेव के तहत आप लोग से डिस्कस किया है कि फर्स्ट यदि हम लोग का जिगजैग है, तो उसके बाद जब एक्स वेव के बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है कि नेक्स्ट हम लोग का फिर से एक करेक्टिव राइज जिगजैग के पैटर्न में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब एक्स वेव के बाद ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि इस एक्स वेव का पैटर्न कन्फर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक्स वेव से नीचे आने की संभावना बहुत ही कम है। तो हम लोग के लिए इंटरडे के पॉइंट से नीचे का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा। और जब भी करेक्टिव फॉल होता है, जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया कि जब भी हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके जब ऊपर कंटिन्यू करता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्पल्स वेव का फर्स्ट रूल ही है कि एक्शन और रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग का एक एक्शन हो चुका है, रिएक्शन में हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को करेक्शन में रहने की संभावना। तो जब भी करेक्शन में नीचे आता है, डिक्लाइन पे बाय करें, लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का ये वेव पूरा करके वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, जिसके तहत बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी वेव जो कि एक जिगजैग पैटर्न में पूरा करके और एक्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट एक जिगजैग पैटर्न में ऊपर रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। अब यहाँ पे हम लोग यदि टाइम रूल को फॉलो करें, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 21 डेज का टाइम लगता है, जबकि हम लोग का यहाँ पे 21 नवंबर के बाद रफली 17 डेज का टाइम बीत चुका है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी 3 डेज तक ऊपर ही रहने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें, तो जैसा कि आप लोग देखे थे कि फर्स्ट बार जब हम लोग यहाँ से ऊपर का छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था, तो उस समय हम लोग का फर्स्ट लोअर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट था, जबकि पिछले वीक हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 23,870 का था। अब इस वीक के लिए हमारा सेकेंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,000 हो गया। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अब सेकेंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,000 है, और यही स्टॉप लॉस हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ से भी सेकेंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,000 है। तो वीकली पॉइंट ऑफ की बात करें, तो वीकली पॉइंट ऑफ से सेकेंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,000 को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। जैसा कि आप लोग एडवांस कोर्स में आप लोग से डिस्कस किया कि यदि हम लोग का सेकेंड करेक्टिव राइज भी जिगजैग पैटर्न में होता है, और तो उस जिगजैग पैटर्न के तहत ऊपर का ए और करेक्टिव बी के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। तो पूरे वीक की बात करें, तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,450 और ऊपर का 25,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। उसलिए हम लोग का वीकली पॉइंट से सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,000 को फॉलो करते हैं डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जिगजैग पैटर्न का सी वेव पूरा करके करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का एक्स वेव था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सी वेव का
हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का एक स्वेव नीचे पूरा करके और पुनः एक नेक्स्ट जिगजैग पैटर्न में ऊपर रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब एक स्वेव के बाद जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और हो सकता है कि मंडे को खुलते हुए हम लोग इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा करके और ये जो राइज हुआ है इसके करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे की यदि बात करें तो मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,500 और ऊपर का 25,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। उसके नीचे का इंटरडे का लोअर स्टॉप लॉस रखेंगे 24,180 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो इंटरडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू करें। वीकली पॉइंटों से भी बात करें तो वीकली पॉइंटों से भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके वीकली या लोअर स्टॉप लॉस 24,000 को फॉलो करते हैं 25,200 की और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का 21 नवंबर 2011 से कंटिन्यू है, जो कि एक करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो उसके लिए भी हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,000 को फॉलो करते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग उसी टाइम फ्रेम के ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यह थी निफ्टी 50 की लास्ट सबऑर्डिनेट राइज वे बी को समझने और उससे फायदा उठाने की रणनीति। इस रोड मैप को फॉलो करें और अपने ट्रेड्स को स्मार्ट तरीके से प्लान करें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।